हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 11 में एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एक्टिविटी 4 में क्या है, एक नीचे स्टोरी दी हुई है, इसको हम पहले पढ़ेंगे। वंस ए लॉयन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। एक बार एक लॉयन पानी पीने के लिए एक नदी पर गया। एट द सेम टाइम यानी उसी समय। ए बिग एलिफेंट, बिग यानी बड़ा, एलिफेंट यानी हाथी, एक बड़ा हाथी आल्सो केम देयर, एक बड़ा हाथी भी वहां पर आ गया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, मैं पानी पहले पीऊंगा। ग्रॉल द लॉइन, जो लॉइन था उसने गुर्राकर बोला कि पहले पानी मैं पीऊंगा। ठीक है। द एलिफेंट रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब देना है ना, तो रिप्लाइड यानी उसने जवाब दिया। द एलिफेंट रिप्लाइड, एलिफेंट ने जवाब दिया। नो आई वॉज हियर फर्स्ट, मैं यहाँ पर पहले आया। सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, इसलिए मैं पहले पानी पीऊंगा। ड्रिंक यानी पीना, फर्स्ट यानी सबसे पहले, इसलिए मैं सबसे पहले पानी पीऊंगा। मैं पहले आया हूँ इसलिए सबसे पहले पानी मैं पीऊंगा। द लॉयन शाउटेड, जो शेर था वो दोबारा से क्या हुआ और चिल्ला के बोला। शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड यानी चिल्लाया। जो लॉयन था वो चिल्लाया। आई हैव शार्प टीथ, मेरे नुकीले दांत थे। बी केयरफुल, सावधान। द एलिफेंट आल्सो शाउटेड, जो एलिफेंट था उसने भी चिल्लाकर बोला सावधान। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ। स्ट्रोंग यानी ताकतवर है ना, ज़्यादा मजबूत हूँ मैं, ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ। और स्ट्रोंग यानी ताकत, और स्ट्रोंगर यानी और ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हारी तुलना में मुझ में ज़्यादा ताकत है। जस्ट देन दे हर्ड सम नॉइज, तभी उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। नॉइज यानी आवाज़ है ना, कुछ आवाज़ उन्होंने सुनी। हर्ड यानी सुनना, हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुनी। जस्ट देन दे हर्ड सम नॉइज, उसी समय उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। सम हाइनास वर कमिंग क्लोजर, कुछ हाइनास, हाइनास मीन्स लकड़भग्गा है ना, एक एनिमल होता है। कुछ हाइनास वहाँ पर उनके पास में आ रहे थे। क्लोज, क्लोज यानी पास में, क्लोजर यानी और ज़्यादा पास। कुछ लकड़भग्गे उनके पास आ रहे थे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकम स्केयर्ड, दोनों, बोथ यानी दोनों। ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों। कौन दोनों? द लॉयन एंड द एलिफेंट, शेर और हाथी दोनों की दोनों बिकेम स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी डर गए है ना, दोनों की दोनों डर गए। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा। द हाइनास केम व्हेन एन एनिमल डाइज, लॉयन ने बोला कि हाइनास जब आते हैं जब कोई एनिमल जो होता है वो मर जाता है। इफ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, द हाइनास विल बी हैप्पी। लॉयन ने बोला इफ वी फाइट, अगर हम लड़ेंगे, फाइट यानी लड़ना, यदि हम लड़ेंगे, एंड आई किल यू और यू किल मी, और या तो मैं तुम्हें मारूं या तुम मुझे मारो, द हाइनास विल बी हैप्पी, जो हाइनास हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, जो हाथी था वो भी इस बात से सहमत हुआ कि हाँ ये लॉयन जो है वो सही कह रहा है ना। यू आर राइट, उसने बोला कि हाँ तुम सही कह रहे हो। लेट्स नो फाइट, अब हम फाइट नहीं करेंगे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट ड्रैंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, उन्होंने कहा कि अब हमें फाइट नहीं करना चाहिए। बोथ यानी दोनों, कौन कौन? लॉयन और हाथी, दोनों की दोनों, लॉयन और हाथी ने पानी जो था वो पिया। ड्रैंक वाटर, पानी को पिया। एट द सेम टाइम, एक साथ दोनों ने पानी पिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। लड़ाई करने से कभी कोई फ़ायदा नहीं निकलता है ना, और लड़ाई जब होती है तो उसमें तीसरा व्यक्ति को फ़ायदा होता है, तीसरा व्यक्ति मौके का फ़ायदा उठाता है। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हम आंसर देंगे। क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड ईच। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर देना है, और इन ए वर्ड, एक शब्द में देना है। जो आंसर हम देंगे वो एक शब्द में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट? वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर,
ठीक है, हमें इसका आंसर एक वर्ड में देना है कि जो लॉयन है वो पानी पीने के लिए कहाँ पर गया था। अगर हमें एक सेंटेंस भी देना होता तो हम पूरा जो सेंटेंस है हम ये लिख देते, ए लॉयन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, या जो क्वेश्चन से ही बना सकते हैं, द लॉयन डिड दिया है तो वेंट हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, द लॉयन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या केवल क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें एक वर्ड में देना है, तो हम क्या लिखेंगे, जो लॉयन था वो कहाँ गया था पानी पीने, रिवर। ठीक है, कहाँ पे गया था, नदी पर गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर। और दूसरा कौन था जो वहाँ पर पानी पीने के लिए आया था, कौन आया था, एलिफेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट, है ना। थर्ड क्वेश्चन, हु हैड शार्प टीथ, नुकीले दांत, किसके थे नुकीले दांत, तो लॉयन के थे। ठीक है, यहाँ हम लिख दिया लॉयन। अगला क्वेश्चन है, हु वाज स्ट्रोंगर, ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन था, तो एलिफेंट था ज़्यादा स्ट्रोंगर। तो यहाँ हम लिखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट। क्वेश्चन 5, वाट स्केयर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट। जो लॉयन और एलिफेंट थे इनको किसने डराया था, बताओ किससे डर गए थे वो, हाइनास से, है ना, लकड़बग्घों से, हाइनास। ठीक है, जो हाइनास थे उनसे लॉयन और एलिफेंट दोनों डर गए थे। क्वेश्चन 6 क्या है, वाट मेड द लॉयन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट ईच अदर विथ ईच अदर। वाट मेड लॉयन एंड द एलिफेंट, लॉयन और हाथी को किसने ये डिसाइड करने के लिए मजबूर किया, काय की क्या निर्णय करने के लिए, कि वो एक दूसरे से नहीं लड़े, है ना, लॉयन और हाथी एक दूसरे से नहीं लड़े। इसके लिए क्यों वो निर्णय लिया उनने कि ऐसा उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज इफ दे फाइट एंड kill each other the hyenas will be happy, है ना, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या होगा, जो हाइनास था वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम एक सेंटेंस में लिखना चाहें तो इसका आंसर क्या होगा कि हाइनास भी लिख सकते हैं हम। किसने लॉयन और हाथी को नहीं लड़ने के लिए सोचा कि वो लड़ाई ना करें, तो ये कौन था, तो हाइनास की वजह से उनने ये डिसाइड किया कि हमें नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा के पूरा भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी है एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे हमें 2 सेंटेंस के पेयर दिए हुए हैं ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस द डिफरेंस, और हमें इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है इसको नोटिस करना है। तो पहला सेंटेंस है, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, लॉयन ने एलिफेंट से कहा, आई हैव शार्प टीथ, मेरे नुकीले दांत हैं। सेकंड सेंटेंस जो दिया है, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, लॉयन ने एलिफेंट से कहा दैट। अब क्या डिफरेंस दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ कॉमा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो ये एक डिफरेंस है। यहाँ पर डेट नहीं आया है, यहाँ पे डेट यूज़ हो गया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह, और इट, आई का इट हो गया है और हैव का हेड हो गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसको उसी की बोलने वाले के जो उसने जैसा बोला है वो का वही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, लॉयन ने कहा,
एलिफेंट से कहा, क्या कहा? आई हैव शार्प टीथ, मेरे नुकीले दांत हैं। सेकेंड सेंटेंस में द लोइन टोल्ड द एलिफेंट दैट, कि इट हैड शार्प टीथ, उसके नुकीले दांत थे, है ना? किसके? लोइन के। तो यहाँ लोइन खुद नहीं बोल रहा है, लोइन के बारे में बताया जा रहा है कि लोइन ने ऐसा बोला था हाथी से कि उसके नुकीले दांत थे। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें क्या मेन अंतर होता है कि एक तो इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा नहीं आता। इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन लगता है दैट, इसके अलावा आई जो है उसकी जगह इट हो गया है, और एक टेंस में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हैव था तो यहाँ पर हैड हो गया, यानी प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया है। अब सेंटेंस जो सेकंड है उसको देखते हैं। सेकंड में फर्स्ट वाला सेंटेंस, द एलिफेंट टोल्ड द लोइन आई एम स्ट्रोंगर देन यू, हाथी ने लोइन से कहा मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ। तो जो हाथी है उसने जो कहा सेम वो की वही सेंटेंस बोला गया है, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ। सेकेंड सेंटेंस में द एलिफेंट टोल्ड द लोइन, एलिफेंट ने लोइन से कहा कि इट वाज, एम का क्या हो गया? वाज, यानी प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया। आई से हो गया इट, ये इट किसके लिए आया है? एलिफेंट के लिए। द एलिफेंट टोल्ड द लोइन दैट इट वाज स्ट्रोंगर देन द लोइन, कि जो हाथी है वो लोइन से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। हाथी ने लोइन से कहा कि वह लोइन से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो फर्स्ट सेकंड वही इस डायरेक्ट स्पीच का है, और सेकंड वाला इनडायरेक्ट का है। थर्ड, द लोइन सेड वी शुड नॉट फाइट, लोइन ने कहा वी शुड नॉट फाइट, हमें नहीं लड़ना चाहिए। ये लोइन ने कहा है। लोइन ने क्या कहा है? जो कहा है वो का वही सेंटेंस बोला है। लोइन ने कहा हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट स्पीच। सेकंड वाला द लोइन सेड दैट, लोइन ने कहा कि, अब वी का क्या हो गया? दे शुड नॉट फाइट, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, उनको नहीं लड़ना चाहिए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस लिखा है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। देट आता है इनडायरेक्ट स्पीच में। द लोइन सेड आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, लोइन ने कहा आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, लोइन ने कहा मैं पहले पानी पीऊँगा। अब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, तो लोइन ने जैसा बोला वो का वही सेंटेंस लिखा है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। द लोइन सेड दैट, लोइन ने कहा कि इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 6। क्या दिया है इसमें? मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इन्होंने बोला है कि हमें मोर को ऐड करके कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। ये कुछ हमें एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इनकी हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। जैसे इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, इम्पोर्टेंट, तो इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है ना, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है जिसकी हम तुलना करते हैं। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, और मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण। यूज़फुल, यूज़फुल का क्या हो जाएगा? मोर, MORE, मोर यूज़फुल। फेमस का हो जाएगा मोर फेमस। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, जो डिग्री होती हैं 3 फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें हम मोर लगाते हैं,
या फिर कोई कोई जो डिग्री होती है उसमें ईआर लगाते हैं, लेकिन ये जो बड़ी स्पेलिंग्स हैं तो इनको जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बड़ी स्पेलिंग्स में क्या करते हैं, मोर लगाते हैं, मोर इम्पोर्टेंट। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता, तो इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन हमसे यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए कहा गया था, तो कंपैरेटिव में हमेशा हम मोर का यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट, यूज़फुल का मोर यूज़फुल, फेमस का मोर फेमस और इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। अब आगे क्या दिया है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। अभी जो हमने नए वर्ड बनाए हैं उनसे इन खाली स्थानों को, इन सेंटेंसों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसों को हमें कंप्लीट करना है जो अभी हमने नए वर्ड बनाए थे। इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट, यूज़फुल का मोर यूज़फुल बनाया था, उससे हमें इन खाली स्थानों को भरना है। तो फर्स्ट दिया है हमें, हेल्थ इज देन द वेल्थ। हेल्थ इज क्या आएगा इसमें, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेल्थ। जो स्वास्थ्य है वो पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, स्वास्थ्य है। सेकेंड, विलियम शेक्सपियर इज देन जॉन मिल्टन। विलियम शेक्सपियर है, क्या है, जॉन मिल्टन से। जॉन मिल्टन से क्या है, मोर फेमस, मोर फेमस। अगला, ए चिंपैंजी इज, एक चिंपैंजी जो होता है वो देन ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 2 साल के बच्चे से ज़्यादा, क्या है, 2 साल के बच्चे से ज़्यादा, मोर इंटेलिजेंट। एक चिंपैंजी जो है वो 2 साल से के बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ए मैप इज, जो एक मैप है वो क्या है, देन ए डिक्शनरी वाइल ट्रेकिंग, है ना, ट्रेकिंग के दौरान जो मैप है वो डिक्शनरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ट्रैकिंग है मतलब क्या होता है, पर्वतारोहण, है ना। तो एक जो मैप है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, मोर यूज़फुल। एक मैप ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा उपयोगी है एक डिक्शनरी से ज़्यादा, वाइल ट्रेकिंग। ठीक है।